हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी द एज ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 टू 1848। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए जो सबसे पहले एफर्ट किया था वह किया था लिबरल क्लास ने, लेकिन वह अपनी इस कोशिश में सक्सेसफुल नहीं रहे। इसके बाद इसी मोटिव को कंटिन्यू किया वहां के मोनार्क ने। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स 1848 एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848, जिसमें हमने देखा था कि यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, ब्राज़ील, पोलैंड, ग्रीस, इन सब कंट्रीज़ में बहुत से रिवॉल्ट हुए, रेवोल्यूशंस हुई और ये कंट्रीज़ नेशन स्टेट में चेंज हुई। फरवरी 1848 में फ्रांस के लोकल पीपल, जिसमें वर्कर्स, पीजेंट्स एंड मिडिल क्लास लोग थे, वह सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने मोनार्क के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था और उसे हटाकर एक न्यू गवर्नमेंट, जिसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था, वह आ गई थी। यह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने आते ही सभी मेल पर्सन जिनकी एज अबाउट 21 थी उन्हें वोटिंग का राइट दे दिया था। साथ ही बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ लगाई थी जिनकी वजह से पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इस तरीके के चेंजेस 1848 में फ्रांस में हुए थे। और जैसा कि आपको पता है कि अगर फ्रांस में किसी भी तरीके का चेंज होता है या रिवॉल्ट होता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। और फ्रांस के बाद जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरिया जैसी कंट्रीज़ में भी जो उस समय नेशन स्टेट नहीं थी, इस तरीके के रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी के सभी रीजन्स में बहुत सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी। इस एसोसिएशन के मेंबर्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसंस थे। यह लोग जर्मनी के एक सिटी जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने यह डिसाइड करा कि ये सब लोग मिलकर ऑल जर्मन नेशन असेंबली नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे और उसके थ्रू जर्मनी में गवर्नमेंट बनाएंगे। 18 मई 1848 में जर्मनी में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन के थ्रू 1831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आए। इन इलेक्टेड मेंबर्स ने फ्रैंकफर्ट की एक चर्च जिसका नाम था सेंट पॉल, इसमें एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया और यह डिसाइड किया गया कि जर्मनी के मोनार्क को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जर्मनी को गवर्न करना होगा। लेकिन ऑल जर्मन नेशन असेंबली के कुछ डिप्टीज़ जब इस ऑफ़र को लेकर प्रूशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम IV के पास गए तो उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और इस गवर्नमेंट को अपोज़ किया। उस समय तो ये गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए बन गई थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और फाइनली किंग ने अपनी ट्रूप्स को भेजकर इस गवर्नमेंट को डिसेबल कर दिया। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जैसा कि आपने देखा 1848 में लिबरल क्लास लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई। इस फीलिंग से इंस्पायर्ड होकर मिडिल क्लास लोग जर्मनी को यूनिफाइड करना चाहते थे और एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन लिबरल क्लास द्वारा स्टार्ट किए गए इस मूवमेंट को मोनार्क ने मिलिट्री और जंकर की हेल्प से रिप्रेस कर दिया। लेकिन रिप्रेस करने के बाद भी उन्हें यह आइडिया हो गया था कि जर्मनी के लोकल पीपल अब जर्मनी को यूनिफाइड करना चाहते हैं, जर्मनी को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
जर्मनी के यूनिफिकेशन की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे। उन्हें जर्मनी के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। उन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड किया, जिसके लिए उन्होंने प्रूशियन आर्मी और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली। इस यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 7 ईयर तक वॉर की और इस वॉर में विक्ट्री मिलने के बाद उन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड किया। जनवरी 1871 में उन्होंने प्रूशिया के किंग विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया और इसके लिए एक सेरेमनी की गई, जिस सेरेमनी को वर्सलीज के हॉल ऑफ मिरर में हेल्ड किया गया। इस सेरेमनी में प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इम्पोर्टेड प्रूशियन मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। किंग विलियम के एम्परर बनने के बाद उन्होंने जर्मनी में बहुत से चेंजेस किए, जैसे उन्होंने वहाँ की करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया और फ्यूचर में जर्मनी अदर कंट्रीज़ के लिए एक मॉडल बन गया। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, जैसे राइट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस स्लाइड के सभी पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक। बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। थैंक यू सो मच।